1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अठारह के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अठारह की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। कमल एवं चपाती। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये थे मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह कौन सा पहला भारतीय सिपाही था? वो भी मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अठारह के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एक थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका।
मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नेम था। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। (1857) के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। (1857) के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। तात्या टोपे का मूल नेम क्या था? तात्या टोपे का मूल नेम था रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नेम। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये कब किया था मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने? 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? मतलब सबसे पहले किसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह शब्द किसने कहे थे कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था? ये वीर सावरकर जी ने कहे थे ये कथन। (1857) के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा था ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति है। 1857 का विद्रोह था जो। द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं? द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं कार्ल मार्क्स।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे देखा जाता है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफ़र को 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो मुगल बहादुर शाह द्वितीय था जो उसे कब और कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? ये किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसको गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसे रंगून में निर्वासित किया गया था बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? जनरल हर्षी पर गोली चलाई थी। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हर्षी पर गोली चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस कारण प्रसिद्ध हुई? तो किस कारण प्रसिद्ध हुई ये 1885 की ईस्वी? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में की गई। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय 1904 अधिनियम है जो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वायसराय के काल में पारित किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेव ह्यूम थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला भी A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा। इल्बर्ट बिल विवाद। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक भी A.O. ह्यूम ही थे। भारतीय संघ के संस्थापक एलन ऑक्टेव ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई। 1870 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ। 1883। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये शब्द किसने कहे थे? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो ब्रिटिश शासन है वो एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। किसने कहा था? किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है? तो ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द भी दादा भाई नौरोजी ने ही कहे थे कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है 1905 से 1917 की अवधि को। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ऐसा कौन था पहला क्रांतिकारी? ये थे अरविंद घोष, पहले क्रांतिकारी था और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये हुआ 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई।
वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये बना स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय थे जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? तो ये थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया। मुजफ्फरपुर कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था जो 1908 में, उसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई। किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? किस अधिवेशन में हुआ? जो लखनऊ में हुआ था 1916 में, जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया। किसने बाल गंगाधर तिलक
भारत का हीरा कहा था? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बाल गंगाधर तिलक को भारत का हीरा कहा था। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो सन 1907 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। मार्ले मिंटो सुधार। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण।